हाय एवरीवन, दिस इज जनार्दन एंड वेलकम टू जेके अधिगम क्लासेस। स्वागत है आपका टीचिंग के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां टीचिंग से रिलेटेड सारे एग्जाम्स जैसे सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, एनबीएस और अदर स्टेट टेट की प्रिपरेशन कराई जाती है। साथ ही साथ आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां आप अपने टीचिंग स्किल्स को और बेहतर बना सके। तो आप सभी लोगों के प्यार और सहयोग से ये जो मुहिम मैंने शुरू किया था घाट टीचिंग का, वो दिन प्रतिदिन और बेहतर होते जा रहा है और अभी तक कुल हम लोगों ने 8 लेक्चर्स देख लिए हैं। अब आज हम अपने 9वें लेक्चर्स की तरफ बढ़ेंगे और उससे पहले मैं आपको एक जो है शायरी सुनाना चाहूंगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। और इसी के साथ आज का जो टॉपिक है मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है लर्निंग डिसेबिलिटीज या अधिगम अक्षमता। और आप देख रहे होंगे बोर्ड पे तमाम प्रकार की अधिगम अक्षमताएं इसमें लिखी हुई हैं। अधिगम अक्षमताओं के अलग अलग जो है पॉइंट्स को पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं आपको यही समझा दूं कि आखिर ये अधिगम अक्षमता होता क्या है। देखिए, बाल विकास में जैसे ही बच्चा जन्म लेगा तो जन्म के बाद जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, प्रत्येक उम्र के पड़ाव पे उस बच्चे को अधिगम के आधार पे कुछ माइलस्टोन को पूरा करना होता है। जैसे मनोविज्ञान में मैंने बार बार आप लोगों से कहा है, अपनी ऑफलाइन कक्षाओं में भी बच्चों को मैं अक्सर बताते रहता हूं कि मनोविज्ञान में अधिगम को 2 परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। पहले को हम लोग कहते हैं उसका व्यवहारिक पक्ष और दूसरे को कहते हैं उसका जो है शैक्षणिक पक्ष। बच्चा धीरे धीरे खड़ा हो रहा है, खड़ा होना सीख रहा है, धीरे धीरे चलना सीख रहा है, धीरे धीरे दौड़ना सीख रहा है, ये बच्चे का व्यवहारिक पक्ष है अधिगम का। और वहीं पे जब बच्चा अलग अलग विषयों को पढ़ना शुरू कर रहा है, अलग अलग विषयों से संबंधित अपनी जो है दक्षता को जो है बढ़ा रहा है, वो उसका आपका कह सकते हैं कि शैक्षिक पक्ष है। इसके बाद जब एक खास उम्र में आने के बाद बच्चा अपनी उस माइलस्टोन को अचीव नहीं कर पाता है तो आप कह सकते हैं कि वही अधिगम की अक्षमताएं हैं। अधिगम की अक्षमता के क्रम में जो सबसे पहला अधिगम का अक्षमता है उसे हम लोग एलेक्सिया के नाम से जानते हैं और इसे हम अधिगम संबंधी विकार कहते हैं। एलेक्सिया का मतलब ये हुआ कि बच्चा जब किसी भी चीज को सीखने में देरी कर रहा हो उसे हम लोग एलेक्सिया के नाम से जानते हैं। जो दूसरा अधिगम अक्षमता है इसे हम लोग डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं और अक्सर आप सीटेट के एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। डिसलेक्सिया का मतलब यह होता है कि बच्चा एक खास उम्र में आ जाने के बाद भी पठन से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहा हो, पढ़ने से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहा हो तो समझ जाइएगा उस बच्चे को जो है डिसलेक्सिया हुआ है। इसके बाद तीसरी जो अधिगम अक्षमता है इसको हम लोग डिस्ग्राफिया कहते हैं। और डिस्ग्राफिया देखिए इसी में नाम में ही छुपा हुआ है डिस्ग्राफिया, और इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा जब एक खास उम्र में पहुंचने के बाद लेखन से संबंधित समस्याओं को फेस करता है उसे ही हम लोग जो है डिस्ग्राफिया कहते हैं। इसके बाद चौथे जो है हम लोग पहुंच जाते हैं अपने अधिगम अक्षमता पे जिसको कहते हैं डिसकैलकुलिया, और इसको भी इसी शब्द से आप याद कर लेंगे। डिसकैलकुलिया मतलब इसमें कैलकुलेशन छुपा हुआ है। जब बच्चा किसी खास जो है अपनी उम्र के पड़ाव पे गणित से संबंधित या गणना से संबंधित समस्याओं का सामना करता है, वो गणित से संबंधित समस्याओं को नहीं हल कर पाता है तो समझ जाइएगा उस बच्चे को डिसकैलकुलिया हुआ है। इसके बाद जो 5वां हमारा अधिगम अक्षमता है इसको हम लोग अफेजिया कहते हैं। और अफेजिया जो है वो भाषा संप्रेषण संबंधी विकार है। अफेजिया क्या है? भाषा संप्रेषण संबंधी विकार है। इसके बाद हम 6वें जो है अधिगम अक्षमता पे चले आते हैं, इसका नाम है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया का मतलब क्या हुआ? बच्चा जब धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसके जितने भी मोटर आप कह सकते हैं कि मोटर स्किल्स हैं, चाहे वो फाइन मोटर स्किल हो या ग्रॉस मोटर स्किल हो, और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे और जिनको नहीं पता होगा कि फाइन मोटर स्किल क्या है या ग्रॉस मोटर स्किल क्या है, वो पीछे जाके वीडियोस में देख सकते हैं। फाइन मोटर स्किल का मतलब ये होता है कि बच्चे जब अपने शरीर के छोटे मांसपेशियों में संतुलन स्थापित करते हैं, और ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब क्या होता है? जब बच्चे अपने शरीर के बड़े मांसपेशियों में संतुलन स्थापित करते हैं। शरीर के छोटे मांसपेशियों में संतुलन स्थापित करना या शरीर के बड़े मांसपेशियों में संतुलन स्थापित करना, प्रत्येक आयु वर्ग में बच्चे को एक माइलस्टोन अचीव कर लेना चाहिए। आप देखिए जब बच्चा छोटा है और उसके हाथ में आप किसी ऑब्जेक्ट को पकड़वाएंगे तो अभी उसके हाथ से वो ऑब्जेक्ट उतनी जो है मजबूती से वो नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाएगी तो आप उससे उम्मीद करेंगे ना कि जो उसकी ग्रिप हो वो और ज्यादा मजबूत होते जाए। जब बच्चे किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने में या किसी काम को करने में जिसमें उनके शरीर की छोटी मांसपेशियां या बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल हो रहा हो और वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हो या उसमें ग्रिप अच्छे से नहीं बना पा रहे हो तो समझ जाइए उस बच्चे को डिस्प्रैक्सिया हुआ है। ठीक है ना। इसके बाद बढ़ जाते हैं आगे जिसका नाम है डिस्थीमिया। कभी कभी देखते होंगे आप लोग
कि बच्चे का कल एग्जाम है और अचानक उस बच्चे के पेट में दर्द सुबह से होना शुरू हो जाता है। या सामान्यतः आप ये देखते होंगे कि बच्चे का जो है स्कूल जाने का समय हुआ और बच्चा कहता है कि नहीं मुझे तो फीवर है, मेरे पेट में दर्द है। या एग्जाम के दौरान अक्सर बच्चे जो है पैनिक करना शुरू कर देते हैं, घबरा जाते हैं, आता हुआ प्रश्न भी गलत कर देते हैं। आप जितने भी लोग कंपटीशन का एग्जाम देते हैं या अक्सर जब ऑफलाइन कक्षाओं में मैं पढ़ाता हूं तो कई बच्चों की ये समस्या है कि उनको सर आता, कहते हैं सर मुझे आता तो है, लेकिन जैसे ही हम एग्जाम में जाते हैं वैसे पता नहीं क्या हो जाता है और हम बिल्कुल तनाव में आ जाते हैं। तो समझ जाइएगा, अगर परीक्षा के समय या पढ़ते टाइम अगर आप तनाव से ग्रसित हो जाते हो या एग्जाम के पहले आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता हो, आपको लूज मोशन होना शुरू हो जाता हो, तो समझ जाइएगा आप जो है डिस्थीनिया से पीड़ित है। इसके बाद जो 8वां और बहुत इंपॉर्टेंट जो है अधिगम अक्षमता है, जो आज के समय में वर्तमान जो है परिस्थिति में बहुत ट्रेंड में चल रहा है, उसको हम लोग कहते हैं ADHD। ADHD का फुल फॉर्म क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देखिए ADHD में क्या हो रहा है कि बच्चे का जो ध्यान है, जो अटेंशन है, वो बहुत वीक होते जा रहा है। जब किसी बच्चे का अटेंशन पढ़ते टाइम अधिगम के समय में जब किसी बच्चे का अटेंशन काफी वीक हो जाए तो समझ जाइएगा कि उसे ADHD हुआ है या बच्चा ADHD से पीड़ित है। तो यही रहे सारे के सारे जो है आपके अधिगम से संबंधित अक्षमताएं जो आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। आप देखिएगा डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया अक्सर आपके सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही वीडियोस को जो है दूसरों तक जो है शेयर किया करिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।